हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 30वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान के शरीर से अनेक अनेक जो अंग है, अनेक इंद्रियां भी है जो उत्पन्न हो रहे हैं। आज के इस श्लोक में बताया गया है कि त्वचा, चमड़ा, मांस, रक्त, मेदा, मज्जा तथा अस्थि शरीर के ये 7 तत्व पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बने हैं, जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश, जल तथा वायु से हुई है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है किस प्रकार से एक के बाद ये जो 7 जो चीजें हैं यहाँ पे बताई गई, वे सब जो है सब जो पंच महाभूत जो है इससे उत्पन्न हुई। और भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं, 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 4, भगवान बताते कि भूमि अपो नलो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। तो ये भगवान की अनेक अनेक शक्तियां हैं। कोई पढ़ सकता है? Yes, Mataji. Can I read? Yes. 7.4. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। ये अनुवाद था। Read the translation. Okay. आप वापस सर। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सातवं तंत्र में उल्लेख मिलता है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यांतो विदुः एकं तु महतः स्रष्टं द्वितीयं त्वंड संस्थितं तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का श्वास 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महातत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदक्षाही विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदक्षाही विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से सब जो है विस्तार हो रहा है और ये 3 विष्णु का वर्णन किया गया है। वो है महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। जैसे कि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि किस प्रकार से भगवान जो है परमात्मा के रूप में हर एक जीवात्मा के हृदय में उपस्थित है। तो इस 3 विष्णु के रूप में पूरा जो है विस्तार हो रहा है। आगे वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित है। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भव बंधन से
मुक्त हो सकता तो है। यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जीव भगवान जो है हर एक परमाणु में उपस्थित है। जैसे कहते हैं कि कण कण में भगवान है, इस प्रकार से भगवान की विविध शक्ति और विस्तार जो रूप है, उनसे जो है सब कुछ जो है उनके ऊपर आधारित है, आश्रित है, उनके कारण सब कुछ हो रहा है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। तो ये जो तीन विष्णु है वो क्या है? पुरुषावतार। तीन पुरुषावतार कौन है? कौन से हैं? ये सन्नू कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु एंड क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये क्लियर है। ये पुरुषा अवतार अनेक अनेक प्रकार के अवतार है, जैसे कि यहाँ पे पुरुषा अवतार है, लीला अवतार है, मनवंतरा अवतार है, युगा अवतार है, इस प्रकार से गुणा अवतार है। बहुत सारे भगवान के अवतार, असंख्या भगवान के रूप और असंख्या अवतार है। तो इसमें से ये जो तीन विष्णु है वे क्या है? पुरुषा अवतार। ओके। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता, वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं, भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता हैं। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक है। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परम व्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसी कि वैकुंठ लोकों में है, फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। ये ब्रह्म ज्योति भी जो है भगवान क्या ही से ही उत्पन्न, भगवान की शक्ति, लेकिन उसमें विविधता नहीं है। इसीलिए जो है, जो आनंद वैकुंठ लोक में है वो जो है ब्रह्म ज्योति में नहीं पाया जाता है। जो निर्विशेषवादी लोग जो है ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदक्षाई विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती, अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है। परमात्मा भी यहाँ पे बताया है टेम्परेरी है। इस भौतिक जगत की सब कार्यकलाप को चलाने के लिए भगवान ही अनेक अनेक जो विस्तार रूप लेते हैं। इसीलिए जो यहाँ पे बताया गया कि परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अंतरंगा शक्तियां होती हैं। पूर्ण भगवान, इसके लिए कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम। वे पूर्ण शक्तिमान है, पूर्ण शक्तियों से युक्त है। जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व हैं।
किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है, भौतिकतावादी उपेक्षित रखते हैं। तो ये भौतिकतावादी जो है लोग जो है ये सिर्फ 10 तत्वों को जानते हैं, उसके आगे नहीं जानते कि उससे भी और भी सटल है, वो है माइंड, इंटेलिजेंस और 4 चीजें, मन, बुद्धि और अहंकार। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों में संबंध रखते हैं, पूर्ण ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार, मैं हूं तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है, इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महतत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न हैं, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राप्य है। इस प्रकार से यहाँ पे जो है इस श्लोक में भगवान की ये शक्तियाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, शरीर के ये 7 तत्व जो है यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि त्वचा, चमड़े, मांस इत्यादि जो है, ये जो है किससे बनी है? पृथ्वी, जल तथा अग्नि। भगवान सबसे शक्तिमान है, उन्हीं से ये सब जो शक्तियाँ उत्पन्न होती है, और हर चीज जो हम देखते हैं इस भौतिक जगत में वो कॉम्बिनेशंस है। मेन मूल तत्व ये 5 जो तत्व है वे और जो कुछ भी इस जगत में हम देखते हैं इन 5 तत्वों से बना हुआ है। किसी में कम, किसी में ज्यादा, या किसी में 3, किसी में 2, किसी में 5, ऐसे इसी प्रकार से अनेक अनेक, जैसे कि यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि संपूर्ण भौतिक जगत की रचना प्रमुखतः पृथ्वी, जल तथा अग्नि, इन 3 तत्वों से हुई है। तो यहाँ पे जगत की रचना ये 3 तत्व, प्रमुख तत्व क्या है? जल तथा अग्नि, इन 3, पृथ्वी, जल तथा अग्नि, 3 तत्व से हुई है। किंतु प्राण की रचना आकाश, वायु तथा जल से हुई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशंस है, पर इन दोनों में से, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि इस भौतिक जगत की रचना पृथ्वी, जल तथा अग्नि, और प्राण की रचना आकाश, वायु तथा जल। तो इसमें हम देखते हैं कि दोनों में अलग है, पर एक चीज दोनों में समान है, वो है जल। जैसे कि जल जो है भौतिक जगत की रचना में भी उपस्थित है और प्राण के में भी उपस्थित है। जैसे कि प्राण में पृथ्वी और अग्नि नहीं है, लेकिन क्या है? आकाश और वायु। तो मेन पंचभूत, जो पंच महाभूत है, सब कुछ जो इस जगत में जो उत्पन्न है देख रहे हैं, वे जो है इन तत्वों से बनाया हुआ है। कम ज्यादा या किसी में है कुछ, किसी में नहीं है, किसी में सब कुछ है। सभी तत्वों में कोई एक प्रकार का जो तत्व है वो उपस्थित होगा और किसी में नहीं होगा। तो इस प्रकार से परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से इतनी वेराइटीज जो है
बन रही हैं। जैसे कि रंग है, 5 जब मेन कलर्स है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऐसे जो कलर्स है, उस कलर्स को कंबाइन करके अनेक अनेक पेंटिंग्स बनाए जा सकते, पेंटिंग्स बनाए जा सकते, कलर्स बनाए जा सकते, इतने इतने विविधता इन मेन बेसिक कलर्स से होता है। तो इस प्रकार से ये जो मेन तत्व है, उन्हीं से कॉम्बिनेशन एंड परमिटेशन से बहुत सारी चीजें जो विस्तारित रूप से विविधता इस भौतिक जगत में हम देख सकते हैं। इस प्रकार स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक सृष्टि दोनों में ही जल उभयनिष्ठ तत्व है। तो ये हम देखते हैं कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों में क्या है, जल कॉमन है। बाकी के तत्व भी है, लेकिन कॉमन किस में है, ये हम देखते हैं जल है। और हम देखते हैं कि जल जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है जीवन के लिए, और भौतिक सृष्टि में अत्यधिक विशिष्ट तथा आवश्यक होने के कारण जल इन 5 तत्वों में प्रमुख है। तो जल प्रमुख है। इस तरह भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है, जबकि स्थूल सृष्टि केवल 3 तत्वों जैसे कि पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बनी है। तो भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है, और स्थूल जो है सृष्टि केवल 3 तत्वों से, जैसे कि पृथ्वी, जल या तथा अग्नि से बनी है। स्पर्श का अनुभव चमड़ी पर पतली परत त्वचा के कारण होता है। तो ये एक कनेक्टेड है, जैसे कि यहाँ पे 7 चीजें बताई गई है कि त्वचा, चमड़ी, मांस, रक्त, मोर, मज्जा तथा अस्थि। तो ये जो है इतना एक एक लेयर्स है, एक एक लेयर्स है, शरीर के इस लेयर्स है। और ये त्वचा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हम स्पर्श से हम जान सकते हैं कि कोई चीज कितना गर्म है, कितना ठंडा है। और इस प्रकार से हम जो है इस स्थूल शरीर से कवर्ड है। स्पर्श का अनुभव चमड़ी पर पतली परत, सो एक लेयर में पतली, बहुत ही पतली परत है। जैसे कि जब एकदम कड़क हो जाता है तो स्पर्श जो है थोड़ा सा भी अगर जल जाए या थोड़ा सा भी स्क्रैच हो जाए तो बहुत जलन होता है, बहुत जलन होता है, क्योंकि ये बहुत पहला एकदम लेयर है। तो ये परत त्वचा के कारण होता है, और अस्थि पत्थर के समान कठोर होती है। और अस्थि मतलब बोन्स, बोन हड्डी, हड्डी जो है ये भी इस शरीर के अंदर है, जो बहुत कड़क होती है। जैसे कि हम देखते हैं अभी मुकुंद को तो बहुत जोर से ही लगा होगा कि उसकी हड्डी टूटेगी, तो बच्चों की हड्डी इतनी जल्दी नहीं मिला, फ्लेक्सिबल होता है। ऐसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता रहता है, इतना कड़क 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 हो जाता है कि थोड़ा सा भी मार लगे टूट जाए। तो ऐसा है, तो पत्थर से जैसा है, टूट जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो है वो कठोर होती है। श्वास प्राण वायु आकाश वायु तथा जल से उत्पन्न है, अतः शुद्ध वायु नियमित स्नान तथा रहने के लिए प्रचुर
स्थान स्वास्थ्य जीवन के लिए अनुकूल होता है। तो ये प्राण वायु, आकाश से उत्पन्न होता है, और जल, जैसे पिछले भी श्लोक में बताया गया था कि जल हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए स्नान भी करना। यहाँ पे बताया गया कि शुद्ध वायु और स्नान से हम जो है अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकता है, ये अनुकूल है। इसके लिए जल से हमें स्नान करना है, और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी, जैसे कि पिछले श्लोक में बताया गया कि हमें नदी में स्नान करना चाहिए, समुद्र में के पास रहना चाहिए। समुद्र का जल, जब हमारा जो पाचन शक्ति, समुद्र के पास रहने से पाचन शक्ति भी अच्छा हो जाता है, भूख लगती है, और जल से हम जो है हमारी जो नाड़ियां है, नदी के स्नान करने से हमारी नाड़ियां जो है, आर्टरीज और वेन्स, क्योंकि ये जो रिवर्स है ये आर्टरीज और वेन्स है, तो इस प्रकार से जो है हम, वे जो है अधिष्ठाता देव प्रकार, एक प्रकार के अधिष्ठाता देव है जो इन सब चीजों को अच्छी तरह से चलाते हैं ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रचुर स्नान स्वास्थ्य जीवन के लिए अनुकूल होता है। तो जितने भी बार हो सके हमें स्नान करना चाहिए, उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। बाहर से आते हैं स्नान कर लो, सुबह को उठते ही पहले ही हमें जो है करना है स्नान करना, और कुछ नहीं। कुछ लोग, माता जी लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें तो ब्रेकफास्ट का नाश्ता बनाना है, तो स्नान करना जरूरी है, क्योंकि प्रसादम बनाते समय, भोग बनाते समय सब पूरा शरीर में पसीना और सब ये हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? एक्चुअली जरूरी है, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप भोग बनाने के लिए भी जा रहे, पहले आप स्नान करना। घर के लिए अगर हम बना रहे भोजन, पहला स्नान करना, फिर वापस स्नान करो। अगर ऐसी बात है तो फिर वापस स्नान करो, इतना भी हो सके एटलीस्ट थोड़ा। अगर अभी तो जल की तो कहीं कहीं कष्ट होता है, लेकिन जितना भी हो एटलीस्ट 2 मग या 2 मग पानी तो शरीर के ऊपर डाल के अपने आप को स्वच्छ करना है, क्योंकि जल से हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। और कलयुग में ऐसे ही है कि लोग स्नान करने के लिए बहुत आलस करते हैं, नहीं चाहते हैं स्नान करने। स्वच्छ कपड़े भी पहनना चाहिए। जो रात को जो कपड़े हम पहन के सोए हैं वे कफन के जैसे बन जाते हैं, क्योंकि रात को सोने के समय जो कपड़े पहन के सोते हैं वो जो है हमारा शरीर मृत समान हो जाता है रात्रि को जब हम सोते हैं। तो इसीलिए हमें फ्रेश कपड़े पहनने, बदल नहीं करना है। जिस कपड़े में हम सो रहे हैं उस कपड़े को हमें तुरंत बदलना है। 2 बार स्नान करते हैं, अगर सोते हैं तो हमें जब स्नान करने के बाद फिर से फ्रेश कपड़े, फ्रेश, तो इससे हमारा स्वास्थ्य, अपना मन, अपना कॉन्शियसनेस, हमारा हम शुद्धता की ओर, क्लेनलीनेस, और ये स्वच्छता एक प्रकार का धर्म का एक खंभा है, क्लेनलीनेस। एंड अंग्रेजों ने तो सब ये जो हमारे धर्मों को छीनकर अपना अपना सब प्रॉवर्ब्स बनाए हैं, क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो ये तो वो तो करते लेकिन फॉलो नहीं करते, लेकिन बोलते हैं ऐसे। लेकिन अच्छी बात है, कह रहे हैं कि हम स्वच्छ रहे, अपने आप को स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जितना भी हो सके हमें करना जरूरी है। तो ये जीवन के लिए अनुकूल होते हैं। सूर्य शरीर को ठीक से बनाए रखने के लिए पृथ्वी से उत्पन्न अन्न तथा शाक के
साथ ही शुद्ध जल तथा उपमा लाभप्रद है। तो स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों का हमें ध्यान रखना है। और स्थूल शरीर के लिए हमें जो है उसको ठीक रखने के लिए पृथ्वी से उत्पन्न शाक जैसे कि सब्जियां हैं और जो कुछ भी पृथ्वी से उत्पन्न होता है उसे हमें खाना है, उसको हमें पाना है। और शुद्ध जल पीना है। तो इससे जो होगा कि हमारा जो स्थूल शरीर जो भी उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, गुड हेल्थ, अच्छा हमारा जो हम उनके अच्छी तरह से शरीर का पालन कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं अपने शरीर को। और जब ये अन्न और सब्जियां जो उस पृथ्वी से हम पाते हैं उसमें बहुत सारे तत्व रहते हैं, उनमें शक्ति रहती है। उस शक्ति को हम उसको पा सकते हैं। और उसके ऊपर जो है, ये तो स्थूल शरीर, जब हम भोजन लेते हैं या कुछ जो पृथ्वी से उत्पन्न चीजों को खाते हैं तो ये स्थूल शरीर को अच्छा है। जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, जैसे अभी भी लोग ये बोलते हैं, अभी थोड़ा समझ में आ रहा है कि प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाना है, क्योंकि ये प्रोसेस्ड फूड्स जो है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। जितना भी अवॉइड कर सकते उतना। अगर कहाँ ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे हम अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ तो प्राप्त खाना है, तो फिर समझ सकते हैं। लेकिन घर में ही बनाइए, जो कुछ भी बनाना है घर में। बाहर से जो हम ले आते हैं स्विगी जोमेटो या यहाँ वहाँ से ऑर्डर करते हैं, वो पता नहीं कितना दिनों का, वो फ्रोजन जो होता है, फ्रोजन फूड, फ्रोजन पीस, फ्रोजन कैरेट्स, फ्रोजन सब जल्दी जल्दी वो लोग। एंड वेस्ट में तो सब कटा हुआ ऑलरेडी मिलता है, उसमें तो आधा सब जो शक्ति है उसमें चला जाता है, क्योंकि लोगों को टाइम नहीं है तो वो सब ला के रख देते फ्रिज में फ्रोजन पीस। और वो क्लेम करते हैं कि फोर्टिफाइड है या वो है, लेकिन वो स्थूल शरीर के लिए और सूक्ष्म शरीर के लिए ये लाभदायी नहीं। जितना भी वो फ्रेश, जितना भी बनाते हैं सुबह के लिए, वही शाम को अवॉइड करना है, क्योंकि वैसे भी भक्त के लिए तो सुबह को जो बनाया हुआ शाम को नहीं खाते ज़्यादातर, क्योंकि भगवान को तो भोग लगाना है। तो भगवान के लिए सुबह को फ्रेश, शाम को फ्रेश, एटलीस्ट 2 बार तो फ्रेश बनाना चाहिए। फ्रिज के अंदर कुछ कुछ भक्त है जो फ्रिज रखते ही नहीं है, फ्रिज है इसके लिए सब स्टोर करो, तो और फिर स्वास्थ्य जो है बिगड़ता है इन सब चीज। तो फ्रेश सुबह को, फ्रेश शाम को सब्जियां जो भी है खा सकते हैं। और कभी कभी पानी पूरी या ढोकला या पिज्ज़ा या सब वो भी घर में बना सकते हैं। और उसको फ्रेश वेजिटेबल्स डाल के, फ्रेश सब कुछ डाल के, कभी कभी, हर बार नहीं। यहाँ पे तो हमारे यहाँ है रोज पिज्ज़ा पास्ता चलता है, मतलब चाहिए, लेकिन नहीं होता। हफ्ते में एक बार एक आइटम और दूसरे हफ्ते में एक आइटम, ऐसा नियम कुछ बनाया है। तो इस प्रकार से कर सकते, लेकिन दाल चावल सब्जी रोटी ये सभी खाना
और ये चरचर क्या बोलते हैं, नमकीन, फरसान। फरसान इसको भी अवॉइड करना है जितना भी हो सके। हर एक जो है भक्त सोच सकता है कैसे क्या करना है। पर अगर फरसान भी बनाए तो घर में बनाइए, बाहर से का तेल या क्या कैसा होता है कुछ पता नहीं, और ये जो है हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो ये और श्वास के लिए हवा, फ्रेश एयर, क्योंकि ये जरूरी है। यहाँ पे बताए वायु और जल, ओपन एयर, बैल्कनी में बैठना अभी बॉम्बे सो पोल्यूटेड एनीवे, फिर भी जितना भी हो सके थोड़ा बहुत तो मिल सकता है। अब ये जो हम ला रहे हैं, जैसे कि सब चीजें हम जो पृथ्वी से उत्पन्न है वो हमारे स्थूल शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब वही चीजें हम भगवान को भोग लगा, वही चीजें जो पृथ्वी से उत्पन्न है भगवान को भोग लगाते वो प्रसाद के रूप में, तो और भी सिर्फ स्थूल नहीं लेकिन हमारे सूक्ष्म शरीर के लिए भी कार्य आता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि स्थूल शरीर, लेकिन प्रसाद जो है ये स्थूल और हमारा सूक्ष्म शरीर जो मन है, बुद्धि और अहंकार से मुक्त कर देता है, मन को शांत कर देता है। तो प्रसादम बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके हम जो घर में रहते हैं, हमें हमेशा जो कुछ भी बनाते हैं भगवान को भोग लगा के सभी परिवार को वही प्रसाद जो है के रूप में उनको खिलाना। उससे जो है अगर वे विश्वास करते हैं भगवान में, या वे शरणागत है या भक्त है या न भक्त है, जो भी है, अगर वो प्रसाद लेंगे तो उनके लिए ये लाभदायी होगा। धीरे धीरे उनके अंदर जो है परिवर्तन आएंगे, वे शांत हो जाएंगे, वे भक्ति की के प्रति उनका आकर्षण बढ़ेगा और विचलित नहीं होंगे। बहुत भक्तों का अनुभव है कि जब प्रसाद सबको खिलाने परिवार में, चाहे वे लोग भक्त है या नहीं है, या उनमें श्रद्धा है या नहीं श्रद्धा, प्रसाद उनको खिला, और प्रसाद से बहुत कुछ हो सकता है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों के लिए लाभदायक। तो यहाँ के श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि स्थूल शरीर को ठीक से बनाए रखने के लिए पृथ्वी से उत्पन्न अन्न तथा शाक के साथ ही शुद्ध जल तथा ऊष्मा लाभप्रद। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू।